Hello friends, Namaskar. Arithmetic Progressions, Chapter 5th of Class 10th NCERT book. Students, we have completed question number 1 and 2 of exercise 5.2 in last video. So now question number 3. Students देखिए, in the following APs, हमें AP given है, Arithmetic Progression given है और हमें जो मिसिंग टर्म है बॉक्सेस में वो फाइंड आउट करने हैं. सो जब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हम एपी में फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, ए कितने गिवन है 2, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म. इट मीन्स हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म A3 गिवन है 26. आप यहां पर दो मेथड यूज कर सकते हैं. या तो आप गिवन एपी को कंपेयर करें जनरल फॉर्म से a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, या फिर हम फार्मूला यूज करेंगे nth टर्म का कि अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है सो हमारा फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d और यहां पर n क्या है 2. जो भी हमें जिस भी पोजीशन पर हमें टर्म फाइंड आउट करनी है वही हमारा n रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स. सो यहां पर a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d मीन्स a प्लस 3 माइनस 1d. सो a3 की प्लेस पर 26, a की प्लेस पर 2, 3 माइनस 1 2d. आई थिंक यू गोट इट. 26 माइनस 2 प्लस 2 इन लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2 2d. 26 माइनस 2 24 इज इक्वल टू 2d एंड 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू d. इट गिव्स d इज इक्वल टू 12. कैसे? 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सो हमें कॉमन डिफरेंस d कितना मिल गया 12. स्टूडेंट्स नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a फर्स्ट टर्म 2, n नंबर ऑफ टर्म्स हमें कौन से पोजीशन पर टर्म फाइंड आउट करने हैं, सेकेंड पोजीशन पर. सो n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड d अभी हमने फाइंड आउट किया था 12, कॉमन डिफरेंस. सो 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14. हैंस हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, a2 इज इक्वल टू 14. इट मीन्स जो हमारा बॉक्स है उसमें हम क्या फिल करेंगे 14. एंड सेकेंड पार्ट a2 13 गिवन, a4 फोर्थ पोजीशन पर जो टर्म है a4 इज इक्वल टू 3. हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म. सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि a2 इज इक्वल टू a प्लस डी. चाहे हम जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर लें या फिर हम फार्मूला यूज कर लें, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 d. सो 2 माइनस 1 1 एंड d. इसी तरह से a4 a प्लस 3d. सो वी आर गेटिंग a प्लस d इज इक्वल टू a2 13 and a plus 3d is equal to 3 a4. So we can consider it 1 and it is our second equation. To find out value of a and d, so on subtracting हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज. स्टूडेंट्स पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसिल आउट, प्लस का 1d एंड माइनस का 3d. सो साइन ऑफ बिगर नंबर 3 माइनस एंड देयर डिफरेंस 2 एंड वेरिएबल d. प्लस 13 माइनस 3 प्लस 10 इट गिव्स माइनस d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2 2 5 जा 10. इट मीन्स d इज इक्वल टू माइनस 5. a प्लस d. सो a प्लस minus 5 at the place of d is equal to 13. So students a is equal to 13 और जब ये -5 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा देन +5 is equal to 18. a3 and that is equal to a plus. देखो अगर आपको थर्ड फाइंड आउट करनी है तो 2d रहेगा, अगर आपको फिफ्थ फाइंड आउट करनी है तो 4d रहेगा. एक d कम रहेगा. 18 प्लस 2 इंटू डी
Just now find out minus 5. That is equal to 18 plus 2 and multiply by minus 5. So minus 10 is equal to 8. Hence students हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 18 एंड A3 थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू 8. थर्ड पार्ट in which first term is 5, so A is equal to 5. We have to find out second term A2 and A3. Given fourth term that is A4 is equal to 9 1 by 2. It is in mixed fraction, so first we will convert into improper. 9 2 जा 18 and plus 1 19 by 2. Students आप fourth part भी देखिए. First term and sixth term is given. You have to find out A2, A3, A4, A5 means both parts are same. So you can try for it. जब आपको A4 दे रखा है तो इससे हमें क्या पता है? हमें पता है A4 is equal to A plus 4 minus 1D. मैंने बताया था कि यहाँ पर D कम रहेगा. कितना? 1 कम रहेगा. किससे? नंबर ऑफ टर्म से. A4 है तो 1 कम. A प्लस 3D. जो ये टर्म्स हैं ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का सम है. सो फर्स्ट टर्म तो फिक्स है और कॉमन डिफरेंस 1 कम. अदरवाइज A प्लस n माइनस 1D. सो इट इज 19 by 2 इज इक्वल टू A 5 प्लस 3D. हम एक साइड में वेरिएबल D को रखेंगे एंड दूसरी साइड में न्यूमेरिकल टर्म्स को कैरी करेंगे. सो प्लस 5 इन लेफ्ट हैंड साइड माइनस 5. वी कैन टेक एलसीएम 2. देन 19 माइनस 5 2 जा 10. पहले हम डिवाइड करेंगे 2 को 1 से. देन वी गेट 2 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 3D. वी कैन राइट A इज इक्वल टू B. So we can write B is equal to A. So 3D we can take in left hand side and 9 by 2 in right hand side. So students D के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है. राइट हैंड साइड में कहाँ जाएगा? डिवीजन में. 3 1 जा 3 3 3 जा 9. सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 3 by 2. वी हैव टू फाइंड आउट A2. So A2 is equal to A plus 2 minus 1D is equal to A plus D. So A is 5 given and D 3 by 2. That is equal to 5 2 is 10 plus 3 13 by 2. So your A2 is equal to, it gives A2 is equal to 13 by 2. Also हमें क्या फाइंड आउट करना है? A3. क्लियरली A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. जब हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें देन वी गेट A प्लस D A प्लस 2D. तो थर्ड नंबर पर A प्लस 2D एंड दैट इज थर्ड टर्म. सो A एज इट इज 5 प्लस 2 इंटू D 3 by 2. 2 से 2 कैंसिल. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. सो A2 इज इक्वल टू 13 by 2 एंड A3 इज इक्वल टू 8. आपकी फोर्थ टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है. सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. डिवाइडिंग 2 6 जा 12 1 रिमाइंडर 6 1 by 2 एंड A3 8 विल बी एज इट इज. फिफ्थ पार्ट फर्स्ट टर्म A वी हैव टू फाइंड आउट. सेकेंड A2 38 A3 A4 A5 वी हैव टू फाइंड आउट A6 and A2 is equal to 38. So what is A2? What is A2? A2 is A plus D because first A then A plus D then A plus 2D means जो टर्म्स हैं वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का क्या है? सम. और कॉमन डिफरेंस अगर टर्म्स 2 हैं तो 1 इज इक्वल टू 38 and A6 A plus 5D is equal to
minus 22 as equation 1 and it is second equation. Since we have to find out value of A और D, so अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? Subtract on subtracting. नीचे की टर्म्स के साइन चेंज, माइनस ए माइनस 5D एंड प्लस 22. सो ए से ए कैंसिल आउट बिकॉज प्लस 1 माइनस 1A प्लस 1 एंड माइनस 5. सो साइन ऑफ बिगर नंबर and their difference 5 and 1 difference 4D. Both are positive. 8 to 10, 3 to 5 and 1 6. So minus D is equal to 60 divided by 4. जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 60 को we get 15. So minus D is equal to 15. It means D is equal to minus 15. Common difference is equal to minus 15. So putting value of D in equation 1, A as it is plus D at the place of D minus 15 is equal to 38. It gives A is equal to 38 in right hand side and minus 15 will shift in right hand side with positive sign. So that is equal to 53. Hence A is equal to 53. First term is equal to 53. We have to find out A3. We know A3 is equal to A plus 2D. हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? यूजिंग AN is equal to A plus N minus 1D. Otherwise comparing with general form. So A3, A53 plus 2 and D is minus 15. So 53 plus 2 minus 15 in multiplication negative, positive negative negative minus 30, that is equal to 23. On subtraction, students, we have to find out A4 and we know that A4 is equal to A plus 3D. So A, value of A 53 plus 3 into D minus 15. 53 again positive negative multiply minus 45, and when you will subtract then you get 8. Now students, we have to find out fifth term also, and we know fifth term is denoted by A5, that is equal to A plus 4D. So we denote A5, fifth term A5, and that is equal to A plus 4D, A plus N minus 1D, putting values of A and D. A53 plus 4 into minus 15. D is equal to minus 15. Common difference can be negative, positive or 0. Minus 60. Negative, positive, minus 60 in multiplication. So one is positive, another is negative. Sign of bigger number and their difference. Hence we get A is equal to first term 53, third term 23, fourth term 8 and fifth term minus 7. स्टूडेंट्स, या तो हमने जिस तरह से फार्मूला यूज करके फाइंड आउट किया आप वैसे कर सकते हैं, या फिर A3 में आप कॉमन डिफरेंस minus 15 डायरेक्ट ऐड करके फोर्थ टर्म में भी डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करके फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 3. अब स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कि 78 कौन सी टर्म है, सो वी कैन टेक an is equal to 78 and we have to find out which term. So number of terms we have to find out. So clearly 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 5 18, but formula is A2 minus A1. So what is A2? 8 minus 3 is equal to 5. We know that लास्ट टर्म और nth टर्म के लिए हमें a की फार्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1d. वेरी इजी. nth टर्म, सो n माइनस 1 an. पुटिंग वैल्यूज ऑफ an, a एंड d. 78 a 3 प्लस
n हमें नहीं पता, n-1 into 5 at the place of d. It is giving 78. 3 plus 5 into n, 5n minus 5. Numerical terms one side and algebraic terms in another side. So plus 3 minus 5 plus 5. 78 minus 3 plus 5. Clearly it is giving 80. Because 78 plus 5, 83 minus 3, 80 is equal to 5n. We can write 5n is equal to 80 and n is equal to 80 divided by 5. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. कौन सी टर्म 78 होगी? Hence 16th term will be 78. Students, if you get it, then please like, share and subscribe my video. Thank you for watching. Have a good day.